Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओएस की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन आवर पीसीओएस अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर माला श्रीवास्तव विद अस। डॉक्टर माला श्रीवास्तव नई दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक ओबीजी स्पेशलिस्ट है और इस क्षेत्र में उन्हें 36 वर्षों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपने मेडिकल स्कूल के बाद उसी में अपना डीएनबी और डीजीओ पूरा किया। डॉक्टर माला श्रीवास्तव एक डेडिकेटेड मेडिकल प्रोफेशनल हैं जो विशेष रूप से प्रेगनेंसी के समय और बाद में महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की देखभाल करती हैं। उनकी स्पेशलाइजेशन के एरिया हाई रिस्क प्रेगनेंसीज और एंडोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरीज हैं। आप हर समय ये इंश्योर करती हैं कि माँ और बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित हों। हमारा सौभाग्य है कि आज मेडिसर्कल के माध्यम से हम डॉक्टर माला के साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है मैम। नमस्कार, कैसी हैं? नमस्कार, गुड इवनिंग, नाइस टू बी विद यू। सो लवली। तो मैम जल्दी से आपका और ज्यादा वक्त न लेते हुए हम इंटरव्यू शुरू करते हैं और मेरा पहला प्रश्न मैम है आपसे कि क्या पीसीओएस उम्र के साथ वर्स होता जाता है? पीसीओएस एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। इसको हम वन पॉइंट डिजीज नहीं कहते हैं। ये किसी एक पॉइंट से शुरू होता है और एक पॉइंट पर अगर हम उसका इलाज ना करें या उस पर ध्यान ना दें तो ये वर्स होता जाता है। पीसीओएस होती क्या चीज है? इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज और इसमें क्या होता है, लड़कियों को हर महीने पीरियड नहीं आता, कुछ लड़कियों का वजन बढ़ जाता है, कुछ लोगों को अननेसेसरी एक्ने आते हैं, कुछ लोगों को अननेसेसरी अनचाहे बाल आते हैं। ये सब स्पेक्ट्रम है पीसीओएस का। सब लड़कियों को सब कुछ नहीं होता। कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को दूसरी प्रॉब्लम होती है और कुछ लड़कियों को सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है, इसलिए इसकी प्रॉब्लम लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं? इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज ऑल्सो। इसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसको हम वेट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल में कर सकते हैं। पूरा निकाल तो नहीं सकते क्योंकि ये थोड़ी सी बीमारी होती है। कभी कभी फैमिलीज में भी चलती है, बहनों को होती है, माँ को होती है तो बच्चे को भी होती है, बेटी को भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इससे डरना चाहिए। हम इसको टैकल कर सकते हैं, इसको कंट्रोल में कर सकते हैं बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बाय डाइट, बाय एक्सरसाइज और कभी कभी हमें इसमें दवाइयां भी देने की जरूरत पड़ती है। जी मैम, बहुत ही अच्छे से आपने बहुत ही सरल शब्दों में ये आंसर आपने दिया है और हमारे दर्शकों को आज के इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो मैम, अगला प्रश्न आपसे है कि पीसीओएस से कौन से ऑर्गन्स या कौन से अंग ऐसे हैं जो खास तौर पे इनसे प्रभावित होते हैं? पीसीओएस का जैसे मैंने बताया इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, काफी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये ओवरी में इन्वॉल्व करते हैं जिसमें मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं। नॉर्मली जो लड़कियां होती हैं उसके हर महीने एक अंडा बनता है और रिलीज होता है। लेकिन जो पीसीओएस वाली लड़कियां होती हैं उनको हर महीने एग्स नहीं बनते, तो इसीलिए उनके पीरियड्स प्रोलॉन्ग होते हैं। कई बार उनके एनओवुलेटरी साइकिल्स होते हैं, उनके शरीर में ईस्ट्रोजन की ज्यादा मात्रा रहती है। इसके प्रभाव से उनको थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है। उनका कई बार हर्सुटिज्म जिसको कहते हैं, अनचाहे बाल आते हैं जी। और कई बार वो ज्यादा खाने की क्रेविंग भी होती है। इस क्रेविंग के कारण वो बेचारी ज्यादा खाती भी हैं, एक्सरसाइज कम करती हैं। ये सब उनको पीसीओएस के कारण ही होता है। कुछ लोगों को वेट ज्यादा नहीं होता,
दे आर नोन एज पीसीओएस। लेकिन ये भी एक तरह की बीमारी है जिसमें उनको पीरियड इरेगुलर आते हैं, कई बार उनको अनआल आते हैं, और इस तरह से उनके काफी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसको मेटाबॉलिक डिजीज भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये खाने की तरह जो ईटिंग डिसऑर्डर हम कहते हैं, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर अगर कहते हैं, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। अननेसेसरी वेट गेन होता है, लड़कियां ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेती हैं, ज्यादा फैट खाती है, तला हुआ खाती हैं, मैदा खाती हैं, तो उसके कारण भी वेट बढ़ता है। तो ये ना विशियस सर्कल बन जाता है। पीरियड नहीं आता इसलिए वेट गेन होता है, वेट गेन होता है इसलिए पीरियड नहीं आता, तो इस तरह का विशियस सर्कल बनता जाता है। फिर लड़कियां एक्सरसाइज नहीं करती इसलिए वेट गेन होता है, वेट गेन होता है इसलिए पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, और इस तरह से इनका विशियस साइकिल बनता जाता है। इस विशियस साइकिल को ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। कहाँ से शुरू करना है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, एंड अल्टीमेटली इन सब का प्रभाव पड़ता है, पीसीओएस का कंट्रोल में रखा जा सकता है। काफी बेहतर बात आपने बताई है, और एक ही प्रश्न में आपने काफी कुछ समेट दिया मैम। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने बताया कि लाइफस्टाइल डिजीज है और शरीर के काफी अंगों को प्रभावित करती है, लेकिन क्या पीसीओएस किसी तरीके से नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है? ऐसे चांसेस होते हैं क्या? बेसिकली इसमें डिजीज जो होती है, एक तो पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, दूसरा उनका वेट गेन होता है, फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है, एंड कई बार कोरिलेशन देखा गया है कि ये कुछ लड़कियों में होता है जिनके शुगर मेटाबॉलिज्म उनका खराब होता है, जिसको कई बार अगर ज्यादा मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो उनको ओवर डायबिटीज भी होती है। शुगर, फास्टिंग शुगर उनका ज्यादा होता है या पोस्ट प्रैंडियल शुगर ज्यादा होता है, तो एक तरह की इन लोगों को प्रोन होते हैं डायबिटिक होने के। वैसे भी इंडियन पॉपुलेशन जो है, वी आर मोर प्रोन टू डायबिटीज, अच्छा। वी आर नोन हम्म। ऑफ द, क्योंकि हमारे यहाँ इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो कुछ अगर शुगर मेटाबॉलिज्म भी खराब अगर होता है तो उससे क्या होता है कि ड्यू टू डायबिटीज और डिरेंज शुगर मेटाबॉलिज्म हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। डायरेक्ट पीसीओएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इट्स एन इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। और जैसे हमने बताया कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो सबसे बड़ी चीज जो है, फैट जो होता है, एडिपोसिटी जो होती है, उसके कारण भी सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अगर लड़कियों को कम उम्र में जब एडोलेसेंट होती है तो इरेगुलर पीरियड, एक्ने, हर्सुटिज्म होता है। जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है 20s एंड 30s में, उनको प्रेगनेंसी करना प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी होती है, और अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। जब वो 40 प्लस में जाती हैं जी। तो उनको होता है एयूबी, मतलब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। और कई लड़कियों को हमने देखा है 50 प्लस तक आते आते उनके एंडोमेट्रियल कैंसर करने की संभावना बढ़ जाती है। ऑल दिस इज इफेक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऑफ पीसीओएस। जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है उसमें उनका जो है न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट होता है, और उनको फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव वेट गेन भी उनको कई प्रॉब्लम होती है। सो पीसीओएस जो है सिर्फ यंग लड़कियों को या एडोलेसेंट गर्ल्स को ही नहीं अफेक्ट करती है, यंग गर्ल्स को भी अफेक्ट करती है डिफरेंट तरीके से, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी अफेक्ट करती है डिफरेंट तरीके से, और पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप को भी अफेक्ट करती है डिफरेंट तरीके से। और तो मुझे ऐसा लगता है मैम आपके उत्तर से कि जी। थ्रू अब आउट मैम रखना आपकी होता है आवाज डाइट। कट रही है, मैम आपकी आवाज कट रही है। मैं चाहूंगी आखिरी सेंटेंस फिर से बोल दें। जी। जो पीसीएस वाली जो लड़कियां होती हैं उनको लाइफ लॉन्ग डाइट मॉडिफिकेशन करना होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है, एक्सरसाइज पर ध्यान रखना होता है, अपने डाइट में फैट की मात्रा कम, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम, ये रखकर उनको अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई और डाइट को मॉडिफाई करना होता है। मैम मुझे ऐसा लग रहा था आपके उत्तर से, जो मैं भी इस बात से पहले कहना चाह रही थी कि चूंकि ये काफी हद तक हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो इस कारण मुझे लगता है जो हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे, मुझे लगता है इमोशनल इश्यूज ज्यादा होते होंगे बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। मुझे लगता है पीसीओएस से जुड़े हुए लोगों को बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा आ जाते हैं, एंड चूंकि वो ओव्यूलेट नहीं करते हैं, उनको अंडे नहीं बनाते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम रहती है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। इसके कारण मूड स्विंग्स होता है,
mood swings are because of the hormonal changes, not because of the nervous system. जी, तो मैंने यही बोला, मुझे समझ में आया कि नर्वस सिस्टम तो नहीं, बट मूड उससे हार्मोनल चेंजेस का ज्यादा असर हो रहा होगा। because of the imbalance between the estrogen and progesterone and other hormones in the body, इस तरह का mood swings होता है. They become moody, they become sometimes very cracky, short temper, यस यस ये सब जी out. राइट। मैम अंतिम प्रश्न पे आ गई हूँ, इसके बाद आई विल लेट यू गो कि क्या पीसीओएस से B12 की कमी होती है? देखिए बेसिकली पीसीएस में जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें डाइटरी फॉल्ट भी होता है, बिकॉज लड़कियों को क्रेविंग होती है फैटी फूड खाने की, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाने की, या मीठा ज्यादा खाने की। B12 मोस्टली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, तो इन लड़कियों की डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की ही तो कमी होती है, जी तभी तो बिल्कुल, और इसलिए नेचुरली B12 की कमी हो जाएगी। बहुत बहुत हाँ, सही बात बताई तो आपने। education जब हम करते हैं तो वी encourage them कि have green leafy vegetables, ज्यादा ज्यादा साग सब्जी खाएं, सैलेड खाएं, क्योंकि अदरवाइज इनके डाइट में इन सब की कमी होती है, तभी तो इनको पीसीओएस और वेट गेन और सारे तकलीफें होती हैं। अगर ये अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स का वो सेवन करती हैं, तो इनको B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर माला आपको। आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें आज के इस डिस्कशन के लिए दिया। मैं पूरी मेरी सर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। थैंक यू सो मच मैम। Pleasure was all mine. Okay, bye bye.